हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से लेके 30 अप्रैल की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स। पहले आप उनको विजुअलाइज करें अपनी माइंड में, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल। पर्सन अपनी इंडिपेंडेंस चूज़ कर रहे हैं, फ्रीडम, सिंगलहुड चूज़ कर रहे हैं, अपने ऊपर ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। ये भी फ्रीडम की कार्ड है, सन कार्ड। हैप्पी रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, लेकिन लव अभी भी है आपके लिए। ये कार्ड देखिए, जो टैरो जानते हैं वो लव के कार्ड्स हैं। तो पेज ऑफ कप्स, ये वो प्यार नहीं है कि भाई मैं एकदम शिद्दत से मरे जा रहा हूँ स्कॉर्पियो के लिए, या वो इट्स जस्ट की फीलिंग्स अभी भी हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ कप्स। पर्सन आप ये प्यार करते हैं आपसे स्कॉर्पियो, इट्स जस्ट दैट वो शो नहीं करते। जिस लेवल पे उनको लव है, जिस लेवल पे उनको अफेक्शन है, ये शो नहीं करते। अब इसका कारण ये है, दो कारण है इसमें। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप अपने से मेच्योर पर्सन या सेम एज या मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो इसलिए ये शो नहीं कर रहे हैं कि इनको अपनी फ्रीडम नहीं खोनी है, अभी कमिट नहीं करना, इंडिपेंडेंट नहीं करना, ये फ्री रहना चाहते हैं। आप इनको टोक नहीं सकते कि सिर्फ मेरे साथ रहो, या एक कमिटेड वे में रहो। वो चीज़ अभी के लिए ये रेडी नहीं है यंगर पर्सन के साथ, क्योंकि इनको लगता है, हाँ, थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ये पर्सन जगल कर रहे हो एक और पर्सन के साथ, आपको मतलब टू अनदर ऑप्शन भी है। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, इसलिए मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में ये अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते, एक्सप्लोर, अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, एक नॉन कमिटल एनर्जी में है। तो अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी ये सब नहीं है, पर कुछ हद तक लव अभी भी फील करते हैं आपके लिए। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिज हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, तो ऐसी वाली एनर्जीज है। तो पर्सन अपनी फ्रीडम एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए ये अभी आपसे कुछ केसेस में तो ये ऐसे हैं कि भाई अगर दूसरा ऑप्शन भी है वहाँ भी ये कमिटेड नहीं है, ये बस इनको अपनी फ्रीडम चाहिए, ये अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके लाइफ में कभी आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, कुछ के लिए कुछ दिनों तक, कुछ के लिए हफ्तों तक, कुछ के लिए महीनों तक भी, इस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये वाली एनर्जी दिख रही है। चलिए, अब आपकी फीलिंग्स। पर्सन अपनी मन की चीज़ें कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस हैं, इस तरह की एनर्जी है। ऑल्दो फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए, ये मैं देख रही हूँ अभी भी। देखिए, फीलिंग्स होना, शो करना, एक्शन लेना, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं, आपकी रातों की नींद उड़ी है, आप बेचैन हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं स्कॉर्पियो। हो सकता है आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं।
या कभी रहे हो साथ में, ये आपके घर पे या इनके घर पे। मैं देख रही हूँ न्यू बिगनिंग आप अभी भी करना चाहते हैं, आप लेट गो नहीं कर रहे, लेकिन आपको लगता है पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, माइंड गेम्स खेलते हैं, आपको गुस्सा है, अपसेट है, रातों की नींद उड़ी हुई है, नज़र बनाए रखे हुए हैं आपने, जानकारी रखते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं सिचुएशन में। आप वेट कर रहे हैं कब समय सही आपके फेवर में, पक्ष में बदलेगा, कब सही होंगी चीज़ें, आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। आपको लगता है पर्सन बहुत हाईली इमेच्योर हैं, इनके जो डिसीजन बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, ऐसा फील होता है आपको। एक स्ट्रॉन्ग लेकिन सोलमेट कनेक्शन फील करते, कहीं पे अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद आप अपने मन में रखे हुए हैं। देखिए एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस जन्म, तो मैं आप पॉजिटिव कुछ केसेस में प्रेयर्स, अफर्मेशंस, रिचुअल रेमेडीज़ भी आप करते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को बेटर कर सके, या जो आप चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वो आपको मिले। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। Ten of Swords, Nine of Wands, Four of Wands with the Six of Swords, with the Fool। अचानक से ये आएंगे एक दिन, एक कैजुअल मैसेज, फ्रेंडली मैसेजेस के साथ। लेकिन मैं बता दूँ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ के लिए थोड़ा टाइम, 4 से 6 दिन के बाद ही हो सकती है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अचानक से, फुल, एक लीप ऑफ फेथ, एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ चांस। ये कोई बहुत सीरियस एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अचानक से जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ये कैजुअल फ्रेंडली वे में आएंगे, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेने के लिए। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर पैसों से आप इनको सपोर्ट कर रहे थे तो ये मनी के लिए भी आ सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या ये आपसे बेनिफिट करते हैं कुछ केसेस में। अगर पैसों से भी लेना देना नहीं है, अगर नहीं भी आप सपोर्ट करते हैं, तो भी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। बट मैं देख रही हूँ कि ये आपके सडनली आएंगे, लेकिन यहाँ कोई कमिटमेंट या ये नहीं है। सडन, मतलब सडन मैसेज कम्युनिकेशन होगी, जो देख रही हूँ। खास करके अगर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर लोगे, लेकिन 4 से 6 दिन के बाद ही होगी ये। चलिए मैसेजेस देखते हैं। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो पर्सन को लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे आपने भी इनको नहीं समझा। डिसएग्रीमेंट्स इसीलिए थी कि आपको समझना चाहिए था। सैबोटाज, आई मेस अप। पर्सन को ये भी पता है कि ये खुद से ही अपने रिश्ते को ख़राब कर लेते, ये इनकी हैबिट है या पैटर्न है। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, बहुत सारा काम, करियर, ये मतलब खुद से कुछ इनकी बोलते सेल्फ सैबोटाज, कि बहुत अच्छा अगर सब कुछ चल रहा है, अच्छी रिलेशनशिप मिल गई तो उस पर डाउट करने लगो, ये करने लगो। कुछ लोगों की आदत होती है वो सेल्फ सैबोटाज, उनको पता है कि वो ख़राब कर लेते हैं। इनका हिस्ट्री रहा है कुछ केसेस में। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो कुछ गलतियाँ इन्होंने की हैं जो इन्हें लगता है नहीं करनी चाहिए थी, काश ये सही कर पाते, और ये पास्ट की चीज़ है। एब्सेंस, आई फील अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो ये भी इनको, लेकिन आपको मिस तो डेफिनेटली करते हैं, कि आप उनको लगता है कि मिस करते हैं, आप उनका ही एक पार्ट मिसिंग है। लास्ट, ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। तो घमंड, ईगो के कारण इनकी बहुत ज़्यादा ये इनको पता है कि उस कारण से भी रिलेशनशिप ख़राब हुई है, इनको ये रियलाइजेशन है, बट ईगो आ गई बीच में। तो चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, आपके तरफ सिंगल्स कौन आ रहे हैं। अप्रैल 30 तक स्कॉर्पियो की तरफ कौन से सिंगल्स आ रहे हैं। वाओ, द लवर्स, देखिए
द लवर्स कार्ड है, हम पूरी कार्ड नहीं शो कर सकेंगे इसमें, यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं। तो ये लवर्स कार्ड है। तो लवर्स कार्ड का क्या मतलब है कि डीप कनेक्शन, कुछ केसेस में सोल में, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकते हैं, या जो एक लव आप चाह रहे हैं, और ये न्यू लव होने वाला है स्कॉर्पियो, आपके लिए लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ये कोई नए पर्सन है जिनसे आप इंस्टेंट कनेक्ट करेंगे। कुछ के लिए ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, आपके कम्युनिटी का कोई हो सकता है, या फ्रेंड्स कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं, बट डेफिनेटली एक लवर्स कार्ड है। ब्यूटिफुल न्यू लव। द एम्प्रेस, कोई टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, कोई भी साइन का ले लीजिए लवर्स कार्ड के लिए। तो एम्प्रेस है, सेम एज या मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, बट काफ़ी गुड लुकिंग, गॉर्जियस, वेल टू डू, वेल स्टैब्लिश्ड पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, रिच, ग्लैमरस पर्सन हो सकते हैं द एम्प्रेस। बहुत ये ग्रोथ और वेल सेल्फ सफिशिएंट है ये। एक कार्ड और देखेंगे। कोई लियो आ सकते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड का है कि बहुत इनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल होगी। कोई लियो हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या ये पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। लियो को मैं देख रही हूँ, ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। इसमें देखिए इन्फिनिटी की सिंबल है। ये आप इनका आपके लाइफ में आना तय था कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेंगी। ये ऑनलाइन मिल सकते हैं। बहुत काइंड, नर्चरिंग, लेकिन एक पावरफुल पर्सनालिटी है ये। हंसते बोलते खुश रहना, इस तरह की एनर्जी है। हाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वही लियो के बाद में देखिए मेल काउंटर पार्ट, तो इसमें वेमेन बड़ी हो सकती हैं, या एज, या थोड़ी एज डिफरेंस वाली रही। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए बिजनेस के थ्रू, कुछ के लिए ऑनलाइन आप इस पर्सन से मिले हैं। इट इज़ लियो, सेजिटेरियस। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।